हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस सिलेंट डेटा। सिलेंट डेटा शुरू करने से पहले आप मुझे दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन आपको बतानी है कि एग्जाम्पल देनी है आपको पॉरीफेरा का। पॉरीफेरा फाइलम का एग्जाम्पल का नाम लिखे कमेंट बॉक्स में बिना किसी लेजी के। दूसरा क्वेश्चन का यहाँ लिखेंगे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कि पॉरीफेरा जो है किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आता है। पॉरीफेरा जो है किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आता है, यानी कि बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा का क्या है। राइट नाउ कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट पढ़ता हूँ, सबको जवाब देता हूँ। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। दूसरा फाइलम जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। क्या नाम है? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम बोलते हैं क्या? नीडेरिया। क्या बोलते हैं? नीडेरिया। तो डोंट कंफ्यूज सिलेंट्रेटा एंड नीडेरिया। दूसरा फाइलम पढ़ रहे हैं अपन लोग, आराम से पढ़ रहे हैं, लगातार नोट्स बनाते रहिए। तो सिलेंट्रेटा पढ़ चुके। सिलेंट्रेटा में क्या है? सिलेंट्रेटा बोलते हैं हम लोग नीडेरिया। कहता है कि ओरिजिन जो होगा ग्रीक वर्ड से होगा। ग्रीक वर्ड्स है ना, जिसको सिलेंट्रेटा कोलिस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है हॉलो। हॉलो का मतलब अंदर क्या रहेगा? स्पेस रहेगा। दूसरा है इंटेरोन, जिसको बोलते हैं क्या? गट। गट का मतलब क्या होता है? कैनाल। गट का मतलब क्या होता है? कैनाल अंदर। तो है इंटेरोन मींस गट, जिसको बोलते हैं कैनाल। तो कोलियस, हॉलो, इंटेरोन, गट, कैनाल। कहता है एनिमल्स हैविंग हॉलो गट दैट इज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, यानी कि वैसा एनिमल जिसके अंदर हॉलो गट होगा, इमेंट्री कैनाल होगा, उसी को उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलेंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई पूछता है कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी किसमें देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना चाहिए कि फाइलम नंबर दूसरा में सिलेंट्रेटा में आपको दिखेगा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी दिखेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए, कहता है कॉमन फीचर कहता है मोस्टली क्या रहेगा जी? मराइन रहेगा। कहाँ दिखेगा? मराइन दिखेगा, समुद्र में दिखेगा। फिर उसमें कहता है कि सम आर फ्रेश वाटर एनिमल। फ्रेश वाटर बताया तो मैं कि पॉन्ड हो, आपका लेक हो, झील हो, या आपका गंगा का रिवर हो, ये सब क्या है जी? फ्रेश वाटर है। तो फ्रेश वाटर में कौन रहेंगे? हाइड्रा रहेगा। मैं हाइड्रा से क्वेश्चन पूछा था कि हाइड्रा प्लांट है कि एनिमल है, तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एनिमल है, ना कि क्या है? प्लांट है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। चूंकि देखिए होता क्या कि हाइड्रा का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो क्या है? जस्ट लाइक आपको प्लांट की तरह दिखेगा। तो प्लांट की तरह देखने के बाद लगता है कि यार हाइड्रा थोड़ी तो एनिमल थोड़ी ना है, तो क्या है? प्लांट है। लेकिन क्या है? हाइड्रा एनिमल्स है। क्लियर है? तो याद रखना। शेप देखेंगे तो लॉन्ग सिलिंड्रिकल एंड अम्ब्रेला शेप रहेगा। इस फाइलम का जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उसका क्या रहेगा? लॉन्ग सिलिंड्रिकल होगा, या फिर होगा तो आपको अम्ब्रेला शेपेड का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कलर साइज क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल का मतलब इसका साइज क्या हो लगातार चेंज करता हो, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। कहता है एनिमल्स हैविंग स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स इन देयर टेंटिकल्स फॉर इसके लिए एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चरिंग द प्रे। देखिए जी, इसके पास स्पेशल ऑर्गन्स होगा किसके लिए? अपना ये किसी को पकड़ना रहेगा, किसी को नुकसान पहुंचाना होगा, किसी को मारना रहा है, किसी को पकड़ना रहा है, इनकरेज करना रहा है, तो उसके लिए एक ऑर्गन्स होगा। वही कहता है कि एनिमल्स हैविंग स्पेशल स्टिंगिंग सेल, मतलब डंक मारने के लिए, इन देयर टेंटिकल्स किसके लिए? फॉर एनकरेज के लिए, पकड़ने के लिए, अपने डिफेंस सुरक्षा करने के लिए, और इंसेक्ट को क्या करने के लिए? कैप्चरिंग करने के लिए इसके पास स्पेशल ऑर्गन होगा। क्लियर? फिर कहता है सिलोम इसमें होगा? नहीं होगा यार, सिलोम एब्सेंट होगा। जर्म लेयर कैसा होगा? डिप्लोब्लास्टिक होगा। और डिप्लोब्लास्टिक मैं बता चुका हूँ, जिसमें क्या होगा? एक्टोडर्म और इंडोडर्म, और बीच में क्या होगा? मिसोगिलिया होगा, उसको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यार? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आएगा? टिश्यू लेवल आएगा, जबकि कल की क्लास में पढ़े थे, उसका टेंशन लगेगा यार, मैं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टिश्यू लेवल पे। कौन? सिलेंट्रेटा टिश्यू लेवल पे आता है। आपको लिखना है कॉमन बुक में। न्यूट्रिशन कैसा होगा? होलोजोइक होगा। होलोजोइक का मतलब जो सॉलिड फूड के रूप में लो, सॉलिड फूड के रूप में ले, उसको क्या बोलेंगे? होलोजोइक बोलेंगे। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। तो ये रहा कुछ स्पेशल फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा। अब आगे पढ़ेंगे है इसका। इसे क्या है? कॉमन फीचर चल रहा है। सब क्या है जी? कॉमन फीचर ही देख रहे हैं हम लोग। नोट डाउन कर लिए? मिटा दूं? चलो मैं मिटा देता हूँ। तो कॉमन फीचर है। अब यहाँ तक आपको ये सब बातें जानकारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना? टू बी एनसीईआरटी पॉइंट है ना, आपको आनी चाहिए। है कि नहीं? अब यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे बॉडी सिमेट्री के बारे में, डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन देख सकते हैं ना, डाइजेशन कैसा होगा? डाइजेशन, डाइजेशन जो होगा इंट्रासेलुलर होगा। क्या होगा? इंट्रासेलुलर होगा। इंट्रासेलुलर होगा।
है कि नहीं। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होगा, डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होगा जी, यानी कि एलिमेंट्री कनाल में भी होगा, एलिमेंट्री कनाल के बाहर भी होगा, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। क्लियर है, डाइजेशन क्या होगा, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। इसके बाद देखेंगे बॉडी सिमेट्री, है ना, बॉडी का सिमेट्री क्या होगा, बॉडी के सिमेट्री देखेंगे, बॉडी का सिमेट्री आपको पता चलेगा रेडियल सिमेट्री। कैसा सिमेट्री रहेगा, रेडियल सिमेट्री रहेगा। कैसा सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री रहेगा। क्लियर है। फिर इसके बाद आप बात करेंगे हम लोग, है ना, जर्म सिलोम होगा कि नहीं होगा, सिलोम सिलोम वगैरह होगा कि नहीं होगा, सिलोम ऑप्शन तो देख ही नहीं हम लोग यार, है ना। बॉडी सिमेट्री होगा मोटिलिटी, बॉडी सिमेट्री के बाद देखते हैं मोटिलिटी, मोटिलिटी होगा कि नहीं होगा यार, मोटिलिटी होगा। परजेंट होगा, है ना, अकर्स थ्रू, लगातार नोट्स बनाते जाइए आप, अकर्स थ्रू, है ना, प्रेजेंट अकर्स थ्रू टेंटिकल, किसके थ्रू, टेंटिकल्स अकर्स थ्रू टेंटिकल से होगा। क्लियर है। उसके बाद इंडोस्क्लेटन कैसे का बना रहेगा, जबकि पोरिफेरा में मैं लिखा चुका हूँ यार इंडोस्क्लेटन जो होगा इसमें आप देखेंगे तो एब्सेंट होगा, है ना, क्या होगा, नहीं होगा इंडोस्क्लेटन कोई। अगर दिखेगा प्रेजेंट इन कोरल्स मेड अप ऑफ, प्रेजेंट, है ना, कोरल्स में देखने को मिलेगा प्रेजेंट इन कोरल्स, अरे एग्जांपल का नाम है कोरल्स न्यूडेरिया का, प्रेजेंट इन, है ना, कोरल्स मेड ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। किसका रहेगा, इंडोस्क्लेटन बना रहेगा। ऐसे तो मानेंगे इंडोस्क्लेटन एब्सेंट होता है, लेकिन होगा तो किसका होगा, कोरल्स होगा जो कि बना रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट का बनाएगा, CaCO3 का बना। सेक्सुअलिटी की बात करेंगे, सेक्सुअलिटी कैसा होगा, सेक्सुअलिटी में कुछ नहीं यार, बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल के लिए हार्मोन इस्तेमाल करते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स के लिए ही एक और इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है क्या, मोनोसिस यार, मोनोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोनोसिस, तो जान चुके हैं यार, मोनोसिस, है ना, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, मोनोसिस, जान चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका सेक्सुअलिटी के बाद अपन बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। देखिए फर्टिलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। फर्टिलाइजेशन में देखिए मोस्टली एक्सटर्नल, है ना, कहाँ होगा जी, मोस्टली तो एक्सटर्नल होगा यार, मोस्टली कहाँ होगा, एक्सटर्नल होगा, मोस्टली एक्सटर्नल, बट इंटरनल इन कहाँ होगा, हाइड्रा में होगा। हाइड्रा प्लांट है, एनिमल, मैं बता चुका हूँ। क्लियर है। रिस्पायरेशन कहाँ से होगा, रिस्पायरेशन, है ना, रिस्पायरेशन कहाँ से होगा, थ्रू जनरल बॉडी से होगा, कोई इसमें ऑर्गन्स नहीं होगा, ट्रेकिया गिल्स वगैरह, थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस, कोई ट्रेकिया गिल्स वगैरह नहीं होगा इसमें। कहाँ से होगा जी, थ्रू बॉडी, जनरल बॉडी सर्फेस होगा। नोट डाउन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या निकालेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या निकालेगा, कुछ नहीं निकालेगा, कुछ नहीं, कैसे निकालेगा, अमोनिया निकालेगा। जो अमोनिया निकालता है उसको क्या बोलते हैं, अमोनोटेरिक बोलते हैं जी। आप क्या निकालते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इसमें रिप्रोडक्शन दो तरह के दिखेगा, एक दिखेगा आपको ये सेक्सुअल सा दिखेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखेगा, आपका क्या दिखेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा तो इसमें बर्डिंग होगा, बर्डिंग देखने को मिलेगा किसमें, हाइड्रा में। बर्डिंग किसमें देखने को मिलेगा, हाइड्रा में। जबकि सेक्सुअल होगा तो क्या होगा, बाय गैमेट का क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। नोट डाउन यहाँ तक। मैं जब तक इसको ये इंक पिला देता हूँ, है ना, यहाँ तक लगातार नोट डाउन कीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रहा है टॉपिक, ठीक है ना, आप पढ़ रहे हैं तो ये नोट डाउन हो गया। अब इसको आज शुरू करते हैं, समझ लेते हैं, है ना, क्या करा है। डाइजेशन क्या होगा जी, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा भी, एलिमेंट्री का बाहर भी होगा, उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर। क्लियर। बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे, कैसा होगा जी, रेडियल सिमेट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिलिटी की बात करें तो मोटिलिटी होगा, किसके थ्रू होगा, टेंटिकल से थ्रू होगा, जबकि पोरिफेरा में नहीं था, मीडियम मस्ट है। फिर आप देखेंगे इंडोस्क्लेटन क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन कोरल्स वगैरह में देखेंगे तो मेड होगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, CaCO3 का बना रहेगा।
सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो बाइसेक्सुअल होगा, इसका मतलब हर्माफ्रोडाइट्स हुआ। हर्माफ्रोडाइट्स के लिए हम लोग इसका नाम है मोनोशियस, क्लियर है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, मोस्टली तो एक्सटर्नल होगा, मोस्टली फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा यानी आउटसाइड द बॉडी होगा, बट इंटरनल इन हाइड्रा, हाइड्रा में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर होगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस को थ्रू होगा, जान चुके हैं। जैसे रिप्रोडक्ट क्या निकालेगा, अमोनिया निकालेगा, और जो अमोनिया निकालता है उसको बोलते हैं मोनोटेलिक बोलते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, दो तरह का होगा, ए सेक्सुअल होगा तो बर्डिंग होगा, देखने को मिलेगा हाइड्रा में, अगर सेक्सुअल होगा तो क्या बनेगा, गमी का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, नोट डाउन। अब इसके बाद अपन लोग बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट कैसे इसमें होता है ना, डेटा का डेवलपमेंट कैसे होता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस यूनिट। डेवलपमेंट में दो तरह का है ना, डेवलपमेंट में अपन लोग देखेंगे दो तरह का। डेवलपमेंट में आप क्या देखते हैं, डेवलपमेंट में आप देखेंगे इनडायरेक्ट है ना, डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट दैट इज हैविंग क्या रहेगा, डायरेक्ट नहीं, लार्वल स्टेज, सीधी सी बात है, लार्वल स्टेज। जैसे ही डायरेक्ट रहेगा तो क्या होगा, लार्वल स्टेज आ जाएगा, क्लियर है, लार्वल स्टेज, क्लियर है। उस पर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है स्पेशल फीचर। देखिए क्वेश्चन जो बनता है स्पेशल फीचर से बनता है। कॉमन फीचर तो सब लोग जानते हैं यार, मेन तो स्पेशल गुण होना चाहिए किसी में, क्लियर है। स्पेशल गुण में क्या होना चाहिए इसमें कि एनिमल्स है ना, एनिमल्स हैविंग स्पेशल, एनिमल हैविंग स्पेशल क्या रहेगा, स्पेशल स्टिंगिंग रहेगा, स्पेशल स्टिंगिंग, एनिमल्स हैविंग स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स इन देयर टेंटिकल्स। अब के बाद कोई पूछेगा कि टेंटिकल किसमें देखने को मिलता है, ओरिफेरा में नहीं देखने को मिलता है, बल्कि सिलेंटेटा में देखने को मिलता है। एनिमल्स हैविंग स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स इन देयर टेंटिकल्स, क्लास में याद कर लेना है ना। हैविंग होलो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो शुरू में यार बता दिया मैं, हैविंग गैस्ट्रोवेस्कुलर क्या कैविटी, क्लियर है, लगातार नोट्स बनाते रहे। ग्रुप ऑफ नर्व सेल, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड, सेल्स इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, गैंग्लिया, क्या बोलेंगे, गैंग्लिया, क्या बोलेंगे, गैंग्लिया बोलेंगे। ग्रुप ऑफ नर्व सेल को क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। एनिमल्स में एपिकल गैस्ट्रोवेस्कुलर, देखो जी कहता है एनिमल्स हैविंग है ना, एनिमल्स हैविंग एपिकल गैस्ट्रोवेस्कुलर, एनिमल्स हैविंग एपिकल गैस्ट्रोवेस्कुलर ओपनिंग कॉल्ड, सो क्या बोलेंगे जी, हाइपोस्टोम बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, यही तो खेला है डायवर्सिटी का, प्लांट किंगडम का। एनिमल्स तो इनसाइड से बाहर नहीं पूछेंगे, सारा कुछ मैं बता रहा हूँ 100% इनसाइड है मैं आपको, चाहे 11th बोर्ड का देख लीजिए, चाहे आप नीट लेवल का देख लीजिए, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देख लीजिए, चाहे आप 9th लेवल का पढ़ रहे हैं, तो सारा कुछ इसमें आएगा। तो एनिमल्स हैविंग एपिकल गैस्ट्रोवेस्कुलर ओपनिंग कॉल्ड, जिसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, से बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। हैविंग टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स है ना, having two types of body forms है ना, body forms, it is very very important। having two types of body forms है ना, forms long रहेगा, long cylindrical है ना, क्या रहेगा, long cylindrical रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, पोलिप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोलिप। having two types of body forms, long cylindrical रहेगा उसको बोलेंगे पोलिप। एंड अम्ब्रेला लाइक क्या रहेगा, एंड अम्ब्रेला, अगर अम्ब्रेला जैसा अच्छे से दिखेगा तो क्या बोलेंगे, मेडूसा, क्या बोलेंगे, मेडूसा। इंसेक्ट पढ़ते रहिए, मेडूसा बोलेंगे इसको, ठीक है। देखिए इसमें एक अच्छा टर्म आता है, कुछ एनिमल्स में क्या है, सम एनिमल्स कुछ एनिमल्स में शो अल्टरनेशन, सम एनिमल्स शो alternation of generation, some animals show alternation of generation, क्या बोलेंगे, some animals show alternation and of generation between polyp and, between कहाँ, इसका मतलब क्या होता है, between polyp and medusa, between polyp and medusa form
मेडुसा फॉर्म है ना, दैट इज इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट, दैट इज पॉलीप्रोड्यूस मेडुसा, नाम है और क्या, कुछ नहीं, मेडुसा है ना, मेडुसे बोलते हैं, मेडुसे एसेक्सुअली, क्या रहेगा ये सेक्सुअली रहेगा, एसेक्सुअली, एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप है ना, सेक्सुअली, इसको ये कहाँ रहेगा, ये सेक्सुअली रहेगा। इसका एग्जांपल देखने को मिला किसमें, ओवेलिया में। इस पर मैं आपको ट्रिक दूंगा, ओवेलिया में। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, संबंधित इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, साथ साथ करते जा रहे होंगे। आसान था। डेवलपमेंट क्या है जी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट, दैट इज हैविंग लार्वल स्टेज, क्लियर है, क्योंकि लार्वा बनेगा तभी तो हो पाएगा। स्पेशल फीचर में देखने हैं क्या, एनिमल्स हैविंग स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स इन देयर टेंटिकल्स, इसमें स्पेशल रहेगा, स्टिंगिंग सेल्स है, डंक मारने वाला रहेगा, क्लियर है। हैविंग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, शुरू में बता दिए थे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी रहे। अरे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का मतलब कुछ नहीं, एक अंदर क्या रहेगा, स्पेस रहेगा, जैसे वाटर लगातार जाएगा आएगा है ना, उसको बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ नर्व सेल रहेगा, जिसको बोलेंगे गैंग्लिया है ना, जबकि नर्व सेल आपको पता है पॉलीफेरा में नहीं था, लेकिन इसमें जो ग्रुप ऑफ नर्व सेल रहेगा उसको बोलेंगे गैंग्लिया बोलेंगे, क्लियर है। लिसन केयरफुली, एनिमल्स हैविंग एपिकल गैस्ट्रोवेस्कुलर ओपनिंग कॉल्ड हाइपोस्टोम, वैसा एनिमल्स का एपिकल पोर्शन पर क्या रहेगा, ऊपर एक ओपनिंग रहेगा, जिसको बोलेंगे हाइपोस्टोम्स बोलेंगे, क्लियर है। तथा हैविंग टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स, देखिए इसमें दो तरह का बॉडी फॉर्म बनेगा, लॉन्ग सिलिंड्रिकल पॉलिप, जो लंबा वाला सिलिंड्रिकल उसको बोलेंगे पॉलिप बोलेंगे, अरे पॉलिप यार नाम है यार, कुछ है नहीं। एंड अम्ब्रेला जो रहेगा उसको बोलेंगे मेडुसा, याद रखिएगा, जो लंबा वाला जो रहेगा सिलिंड्रिकल रहेगा उसको बोलेंगे पॉलिप, जबकि अम्ब्रेला रहेगा उसको बोलेंगे मेडुसा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि कुछ एनिमल्स में शो अल्टरनेशन एंड जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा। देखिए कुछ एनिमल में क्या होगा, पॉलिप एंड मेडुसा का अल्टरनेशन होता है, पॉलिप प्रोड्यूस करेगा मेडुसा को एसेक्सुअली, डायरेक्टली पॉलिप जो है प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, इस कंडीशन देखने को मिलता है ओवेलिया। ऐसे इतना याद रखिए कि अल्टरनेशन एंड जनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलता है ओवेलिया में। ओवेलिया क्या है, एग्जांपल है एनिमल्स है जो कि सिलेंटेटा फाइलम में देखने को मिलेगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो ये रहा आपका कुछ क्या स्पेशल फीचर बना है। अब मैं बात करता हूँ कुछ इसके एग्जांपल पे और डायग्राम बनाते चलेंगे हम लोग, तो नोट डाउन कीजिए यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अब एग्जांपल और डायग्राम दो चीज समझेंगे हम लोग, है ना, तो हमारे क्या होगा, एक मिनट खत्म हो जाएगा सिलेंटेटा, है ना। कोशिश हमारी रहेगी, हम हमेशा कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर वन फाइलम खलास, है ना। तो लगातार आप साथ दें, अगर आप साथ हो कुछ कोई बात नहीं, कम नहीं, है ना। अगर तुम साथ हो तो क्या चलो ध्यान से यार, सिलेंटेटा, चलिए सिलेंटेटा का एग्जांपल है ना, सिलेंटेटा का एग्जांपल, इसमें मैं ट्रिक दूंगा आपको यार, सही कि नहीं। फाइसेलिया, फाइसेलिया को बोलते हैं प्रोटुगीज मैन ऑफ वार, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। इसको कहते हैं कि पुर्तगाल लोग जब लड़ाई वगैरह करते थे ना, तो पुर्तगाली लोग, अरे हिस्ट्री वगैरह कहानी यार, फिर पुर्तगाली लोग जो लड़ाई वगैरह करते थे उसका इस्तेमाल इसको मारने में करते, वार करने में करते थे, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। एडामसिया, क्या बोलते हैं, एडामसिया को बोलते हैं सी एनीमोन, क्या बोलते हैं, सी एनीमोन बोलते हैं, एडामसिया सी एनीमोन बोल देते हैं, है ना। पिनातुला सीपेन, क्या बोलते हैं, पिनातुला सीपेन, पिनातुला क्या बोलते हैं, सीपेन, सीपेन को बोलते हैं पिनातुला, क्लियर है। समुद्री पेकलम, है ना, गोरगोनिया, है ना, गोरगोनिया को बोलते हैं हम लोग क्या, सीफैन, समुद्री पंखा, है ना, सीफैन, बेसिकली स्ट्रक्चर का नाम है यार, कुछ है नहीं, गोरगोनिया सीफैन, है कि नहीं। एंड मेंड्रीना को बोलते हैं, एंड मेंड्रीना, है ना, मेंड्रीना को बोलते हैं ब्रेन कोरल, क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल, मेंड्रीना को बोलते हैं ब्रेन कोरल। और ऑरेलिया हो, है ना, हाइड्रा हो,
है ना, हाइड्रा हो, ओबेलिया हो, ये सब सारा एग्जाम्पल क्या है जी, सिलिंडर टेटा का एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा मैं पूछूंगा यार, आज मैं पूछा ना तुम लोग में, कल भी मैं पूछूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फाइसेलिया, प्रोटोपिस्मैना, एडामिसिया, सी एनिमोन, पिनातुला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फेन एंड मिंड्रीना, ब्रिनकोल, ऑरेलिया, हाइड्रा, ओबेलिया, ये सब क्या है एग्जांपल ऑफ सिलिंडर का है। कोई डायग्राम बना देते हैं, हम बना देता हूं है ना, डायग्राम से देख लेते हैं हम कैसे कैसे क्या होता है। एक खुद डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग है ना। तो इस प्रकार डायग्राम रहेगा, कुछ वास्कुलर कैविटी रहेगा यहाँ पे है ना, जो किसके स्टिंगिंग में हेल्प करेगा। अच्छा नहीं बच पाया यार है ना, अरे सीखना यार, सीखना नॉर्मल है कि नहीं, नॉर्मली सीख बना लेते हैं हम लोग, सीखने के लिए जाता है इतना, ताकि हम लोग समझ पाए और क्या, और ये नहीं है खूबसूरत नहीं, ज़्यादा खूबसूरत माना क्या जरूरत है, समझ पाए हम लोग, हाँ ये कुछ अच्छा लगा नहीं। तो ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर निकला रहेगा इसको, यहाँ पे टेंटिकल्स एकदम नुकीला होता है टेंटिकल्स यहाँ पे। अब बॉडी वाला यहाँ इसका रहेगा क्या, वास्कुलर अंदर का रीटी रहेगा बना हुआ, क्लियर है। बाहर की स्टिंगिंग सेल रहेगा इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह बना हुआ स्टिंगिंग सेल है सब है ना, ये सब निकलता है टिक तरह घुसता है ना, जिसको नीडोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीडोब्लास्ट, या ये स्ट्रक्चर क्या होगा, नीडोब्लास्ट का होगा, नीडोब्लास्ट का हो गया, क्लियर है। फिर हाइड्रा आएगा, हाइड्रा का स्ट्रक्चर जानते ही हैं, हाइड्रा का स्ट्रक्चर सब कुछ जानते ही हैं। हाइड्रा क्या, जैसे सिलिंड्रिकल रहेगा इस तरह का, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें है। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन अपने ही लोग हैं सब, हम ही लोग नहीं पढ़ते, लेकिन ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा का सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारा टेंटिकल्स 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 टेंटिकल्स, ये क्या है हाइड्रा का, इसको आपने कहा टेंटिकल्स बोला है ना। आइए देखा आपने सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर था, सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा है कि नहीं, सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर देखा। ये डायग्राम किसका है, हाइड्रा का है ना। ऐसा मैं ट्रिक्स वाला बात कर रहा हूँ, ट्रिक की बात करता हूँ, ट्रिक्स ट्रिक्स जो कि मैं लास्ट में बता रहा हूँ है ना, ट्रिक्स फॉर सिलिंड्रेटा, जो कि सबको नहीं मिलता है ट्रिक है ना। सिलिंड्रेटा, पेन फसले आदमी के गोर में, क्या फसले बोले, पेन फसले आदमी है ना के कहाँ, गोर में। देखिए बहुत आसान है, पेन पेन पिनातुला, पेन पिनातुला, बहुत आसान तरीका है, पेन पिनातुला। फाई फसले फाइसेलिया, फाइसेलिया, आदमी मतलब एडमसिया, आदमी एडमसिया, क्या पूरा करने सेंटेंस को, गोर गोरगोनिया, गोर गोर गोरनिया, में मतलब मेंड्रीना, कितना आसान था, आसान था कि नहीं। यहाँ सिलिंडर एग्जांपल में क्या है, पेन फसले आदमी के कहाँ, गोर में, पेना पिनातुला पिनातुला, फाइसला फाइसेलिया, एडमसिया, के पूरा करने के सेंटेंस गोर गोरगोनिया, में मेंड्रीना। तो पेन फसले आदमी के गोर में, इट इज गुड एग्जांपल ऑफ सिलिंड्रेटा। ट्रिक है यार, ऐसे याद कर लेते हैं यार, पढ़ने का तरीका क्या है। हम वो काम करेंगे जिससे हमारे क्या हो, मेमोरी पावर में हम एग्जाम में लिख सके, हमको याद रहे, मेमोरी पावर रह सके। हमको पूछे यार सिलेक्टेड का एग्जांपल क्या, कट बोल देंगे, परफेक्ट एग्जांपल क्या है, कट बोल देंगे। तो आई थिंक आई होप बात समझ में आई होगी। तो हैव यू एनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। आज इतने छोड़ते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, भाई करते रहे।